स्वामियुणजिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भुक्षामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम साध्य नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परिमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। The number you're calling is currently switched off. Please drop. क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका
हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए अंदर में मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ ऐसा अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान करके तत्पश्चात शरीर रागादि के कर्मकृत वस्तुएं हैं उनका लक्ष्य छोड़ के आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 103 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने यह 139 का यह कलश लिखा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए मुनराज का जो भाव है, मुनराज जी जो कहना चाहते हैं उसको हमें समझना चाहिए। जिनका चित्त आसक्त है निज आत्म के माई, सावधानी संयम विषय उन्हें मरण भय नाई। जिनका चित्त यानी उनकी बुद्धि ज्ञान अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, उसमें उनका लगा हुआ है क्या ज्ञान। जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त रक्त लीन है क्या। मुनिराज की पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है। तो कहते हैं जिनका चित्त आसक्त है निज आत्म के माई, किसमें मग्न है, अपना जो भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उनमें जिनकी पर्याय निरंतर लीन हो रही है, आसक्त हो रही है, ऐसे मुनिराज होते हैं। मुनिराज का स्वरूप क्या है, जो निरंतर अपनी पर्याय को अपने शुद्धात्मा में मग्न कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में मुनिराज कहते हैं। परम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं कि मेरी वर्तमान पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आसक्त है, लीन है। जिनका चित्त आसक्त है निज आत्मा के माई, अपने आत्मा में जिनका मन चित्त ज्ञान की पर्याय निरंतर स्थिर हो रही है, दूसरे पर पदार्थों में नहीं, अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें उनकी पर्याय मग्न होती है। यही वास्तव में उस पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म क्या है कि निरंतर अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहे बाबा। क्या द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु होती है ना, द्रव्य और
स्वरूप। द्रव उसे कहते हैं जो तीनों काल एक रूप रहता है, समझ। और पर्याय उत्पन्न विध्वंसी होती है, समझ। तो कहते हैं जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त यानी रत लीन है, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहती है। किसमें रहती है? लोग कहते हैं मुनिराज क्या करते हैं अकेले में, वन में क्या करते हैं भाई, स्वरूप में है तो ये करते हैं बाबा। निरंतर अपने परिणामों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करते हैं। ऐसी कोई सुंदर वस्तु मिली होगी ना, तब तो मिली हुई है वो। सही बात। उन्होंने अपनी आत्मा को गृहस्थ अवस्था में जाना होगा ना, उसका रसास्वादन लिया होगा ना, है? बताओ ऐसे कोई छोड़ देता है कैसे में? बाबा धन दौलत, संयोग में रहने वाले परिवार में, है? कोई बढ़िया सुंदर चीज मिली होगी ना पापा। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सो चित लागे। समझ में आया? तीर्थंकर का जीव भी है, बोलो उनके पास में क्या कमी थी? सही बात है। क्या कमी थी उनके पास में? सब कुछ तो उनके पास में, उनकी आत्मा में शांति नहीं थी। उस शांति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के माध्यम से आती है। सम्यक दृष्टि जीव रहता है तीर्थंकर का जीव, है? फिर भी उन्हें जो है वह संसार रास नहीं आया। कोई सुंदर वस्तु उनके ज्ञान में चल रही थी, उसका भी रसास्वादन कर रहे थे, पर उसमें भी उन्हें जो है दिक्कत आ रही थी गृहस्थ अवस्था में। समझ में आया? तो एकांत में जाके उसका भोग करते हैं वे, जन जन से दूर रहकर निरंतर अपनी आत्मा का रसास्वादन करते हैं। ये गृहस्थ अवस्था तो खटपट है वैसा, समझ नहीं आप? ये ऊंट की सवारी ऐसी है, जैसे ऊंट की सवारी पर स्थिर होकर नहीं बैठा जा सकता है, इसी प्रकार से यह गृहस्थ अवस्था हुआ करती है। इसीलिए उन्हें अपनी आत्मा का बिल्कुल का ऐसा कुछ नहीं, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बाहर का भी, समझ रहे आप? और वह संयम मार्ग को अपना लेते हैं। यही जीव का कर्तव्य है। अगर उसे अपना आत्मिक आनंद भर भर के पीना है तो मुनिराज के मार्ग को अपनाना चाहिए। समझे? आत्मा तो तीनों काल अमृत का पिंड है। मुनिराज ये काम करते हैं जंगल में आके, जन जन से दूर रहकर अपनी जो चैतन्य वस्तु जो कि अमृत का कुंड है, सुख शांति का भंडार है, वहां जाके निरंतर उसको वृद्धिगत होते रहते हैं। समझ में आया? अज्ञानी जीव पंच इंद्री के विषयों के साथ खेला करता है, जो कि बहुत खतरनाक खेल है। वो पंच इंद्री के विषयों के साथ में रमण करना ये आत्मा के लिए बहुत अहितकारी चीज है। सही बात है। उस पंच इंद्री और उनके विषयों से रहित होता हुआ ज्ञानी जीव अंदर में जो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि अमृत का पिंड है, समझाने आप? उसके साथ ज्ञानियों की पर्याय खेला करती है। वही मुनिराज करते हैं। क्या
जिनका चित आसक्त है निज आत्म के माई, सावधानी संयम विषय उन्हें मरण भय नाई। जिनकी पर्याय जिनकी अब सावधान हो गई है भाई साहब, इस संयम का मार्ग है। अपने आत्मा का आनंद कैसे लूटा जाता है उसकी बात चल रही है भाई। हम बिल्कुल भी सावधान नहीं हैं। मुनिराज कितने सावधान होते हैं, उनकी पर्याय में कितनी सावधानी चल रही है। ऐसा बढ़िया चीज का सेवन करना हो तो पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना ही पड़ेगी। जिन्हें अपने आत्मा का आनंद भरपूर होकर पीना है, सावधान हो जाइए। और जो सावधान होते हैं उनकी घटनाएं घटती नहीं है। आप अगर व्हीकल भी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हो, अगर थोड़ी सी भी असावधानी करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है? एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना। पप्पू भैया, सावधानी घटी दुर्घटना घटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए मुनिराज है भाई साहब, 5 सेकंड से ज्यादा अगर सो जाए तो भाई साहब नीचे उनका गुण स्थान गिर जाता है। पता है कि नहीं पता है? कितने सावधान होते हैं मुनिराज, उनकी पर्याय में कितनी सावधानी चल रही है। थोड़ी सी भी अगर सावधानी कर दी तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे मछली पानी में से बाहर आती है तो कैसे तड़पती है, ऐसे ही मुनिराज की पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा से अगर हटी, तो थोड़ी सी भी हटी तो भाई साहब अच्छी तड़पती है। जैसे मछली पानी में। समझ में आया पापा? ऐसी मुनिराज की पर्याय की दशा हो गई है। निरंतर वे अपने आत्म स्वभाव में सावधान है और अज्ञानी जीवों को वह आत्मा का पता नहीं है। इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चलती है भाई। कहते हैं जिनका चित आसक्त है निज आत्म के माई, सावधानी संयम विषय उन्हें मरण भय नाई। जो अपनी आत्मा में सावधान हुआ करता है उसे मरण का भय नहीं होता है। किसको? जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें सावधान हो रहा है, उसे मरण भय क्यों होगा? क्योंकि मरण रहित जो मरण रहित अपना गायक प्रभु परमात्मा भव रहित भगवान आत्मा का जिसने वर्ण कर लिया है, जिसकी पर्याय भव रहित भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उस जीव को अब कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। समझ लेंगे आप? मुनिराज तो बहुत ऊंचे लेवल की बात होती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी सप्त भय रहित हो जाता है। 7 प्रकार का भय उसकी पर्याय में नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव की। मालूम है कि नहीं? सम्यक होने से पहले और उसके सम्यक होने पे तो उसमें सीध लगती है। समझ में आया? है तो मुनिराज की पर्याय का लेवल तो कुछ ऊंचाई होगा ना प्रभु। समझ में आया? 7 भयों के नाम बताएंगे। इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं,
मरण भय नहीं, अक्षमात है, अकस्मात भय नहीं, समझ गए ना आप? अगुप्ती भय नहीं। अगुप्ती भय नहीं। इस प्रकार से 7 प्रकार के भय तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी नहीं होते हैं। मुनिराज तो अपनी पर्याय में निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उन्हें मरण का भय कैसे होगा? थोड़ा सोचने की बात है, विचार करने की बात है भाई। क्योंकि उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान है। यही कहते हैं, जिनका चितवासक्त है निज आत्म के माय, सावधानी संयम विषय उन्हें मरण भय नाइया। जिनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान हो गई है, उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है भाई। ऐसी वस्तु जो देवल में विराजमान है, हमको तो निरंतर भय भीत बना रहता है। कितने कितने प्रकार के भय हमारी पर्याय में चल रहे हैं, जो कि संसार का कारण है भाई। कहते हैं जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त अर्थात रक्त लीन है, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहती है। किसमें प्रयत्नशील रहती है? ये माने संयम में प्रयत्नशील। उनकी पर्याय निरंतर 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 सावधान है। क्या भाई साहब, अब उनके जीवन में घटनाएं कैसे घटेंगी? संसार रूपी घटना की जिन्होंने बेल काट दी है, अब निरंतर अपने अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा में उनकी पर्याय लीन हो रही है, रक्त हो रही है। उसी का नाम संयम भी है भाई साहब? क्या उसी का नाम संयम है? देखो पापा पापा हम केवल भगवान तो है नहीं पर्याय में, लेकिन अनुमान से तो कह ही सकता हूं ना। क्या सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। समझ लो पापा। हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए। कुछ नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद खाओ हाड़ में। क्या अपने गाय प्रभु परमात्मा का सेवन करो भाई, पर्याय में जागृति लाइए। मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक नहीं हूँ। इनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त रक्त लीन है, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे मुनराज होते हैं। मुनराज क्या करते? ये करते हैं मुनराज निरंतर अपने पर्याय को अपने ज्ञाय को परमात्मा में लीन करते हैं। सावधान है वे, प्रयत्नशील है। ऐसा नहीं है कि ऐसा में पुरुषार्थ निरंतर पर्याय में जागृत है। पापा अपनी आत्मा में सावधान होने का नाम पुरुषार्थ है। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं। क्या एक भाई कहते थे कि भाई साहब जो असावधान है, सावधान असावधान की बात है नहीं, प्रमाद जो है स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। क्या मम्मी मौसी
एक भाई कहते थे ये कहाँ लिखा हुआ है, स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। यहाँ तो लिखा है ना, देखो ना, लिखा नहीं सावधान, सावधानी का नाम अप्रमत्त दशा है। हैं मौसी, स्वरूप से जो पर्याय असावधान हो रही है वह प्रमाद है, और जो सावधान है उसी का नाम अप्रमत्त दशा है। प्रमत्त अप्रमत्त आता नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि गुरुदेव श्री कहते हैं स्वरूप की सावधानी का नाम प्रमाद है, और स्वरूप की सावधानी का नाम अप्रमत्त दशा है। अप्रमत्त प्रमत्त है ना, ये तो छठवा सातवां गुण स्थान। आप सोनागिरी में ही हो क्या मौसी, आप सोनागिरी में हो? अरे वो तो ठीक है, आत्मा में तो आपको रहना ही है। क्षेत्र की अपेक्षा है? अभी आप सोनागिरी में ही है। ऐसी है एक महानुभाव, वे हमसे कहते थे कहाँ लिखा है स्वरूप की सावधानी का नाम प्रमाद। ये तो लिखा है भाई साहब, चीज तो लिखी पर लिखाई पड़ी है ना। आज से 25 साल पहले कहते थे मेरे से, ये है ना स्वरूप की सावधानी का नाम प्रमाद है। मुनराज सावधान है क्या, किसमें? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में। ये लिखा है यहाँ पर, जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त रक्तलीन है, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं, कि जो यम यानी संयम, यत्नाशील यातना है, जो यम यातनाशील यम के दुखमय मरण के नाश का कारण है। क्या अपने आत्मा से में जो सावधान हो रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अब भय किसका होगा? भव रहित भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धा रमणता चल रही है मौसी। अब जीव को भय दुख किस बात का हो सकता है? कि पता नहीं भाई साहब इस लोक में क्या होगा, उस लोक क्या होगा, हमें तब तो लोक का ही दृष्टि छोड़ चुके हैं ना। ज्ञानी कहते हैं कि मैंने वह काम ही छोड़ दिया है। भव रहित भगवान आत्मा का आश्रय चल रहा है हमारी पर्याय में, तो हमें किस बात का भय अब है? तो इस प्रकार से ये कलश यहाँ आया है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका व्याख्यान किया है उसको अपन समझ लेते हैं। पेज नंबर 832 पर है, भाग दूसरा चल रहा है, नियम सार प्रवर्तन। जिन्होंने अपने चैतन्य को जाना है और अपनी बुद्धि को चैतन्य तत्व की भावना में लीन किया है। किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि जीव मुनराज की बात चल रही है। पापा कोई दूसरा तो है नहीं है सोने वाला, आप ही हो। हैं? अगर हम गलत बोल रहे हो तो बताओ आप। नहीं, मैंने ये कहा कोई सोने वाला मुझे दूसरा तो दिखता नहीं है। अगर मैं आपका नाम लूं तो गलत हूं कि सही? गलत हैं? आत्मा में जग रहे हो, बाहर में सो रहे हो? नहीं, दोनों जगह जागृति हो ही नहीं सकती है पापा। एक ही जगह जागृति है। या तो आत्मा में जागृति है तो बाहर में सो रहे हो, बाहर में सो रहे हो तो आत्मा में जो है क्या, अगर जो है एक ही काम हो सकता है। मुनराज ज्ञानी होते हैं ना, एक समय अपने आत्मा में जागृत होते तो बाहर से सो जाते हैं। जो ऐसी दशा है अपनी क्या? वो है ना
जो जागता निज कार में वह सो रहा व्यवहार में। क्या कहा? जो जाग रहा है निज कार में वह सो रहा है व्यवहार में। और जो तो जाग ऐसा ही आपके साथ घटना घट रही है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है क्या? अगर ऐसी ही घटना अगर आपके साथ घट रही है जैसा आप कह रहे हो कि मैं अपने निज कार में आत्मा में जागृत हूँ और व्यवहार में सो रहा हूँ, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। तो आप जो ऐसे ही बना के चलो। अरे ऐसी दशा है वो हो ही नहीं सकती, तो मुनरायों की दशा की बात है। नहीं, समय दृष्टि से ये काम चालू हो जाता है। हाँ। समझा? समय दृष्टि जी अपने कार में अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में जागृत रहता है और व्यवहार में सोता है। सोने का मतलब खर्राटे नहीं लेता है क्या? समझना? यानी पर का लक्ष्य उसने छोड़ दिया है। सोने का मतलब ये है क्या? पर का उसे लक्ष्य उसको बरतता नहीं है। ऐसे ही मुनराज जो है अपने निज कार में अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में उनकी पर्याय सावधान है, जागृत है। अब उन्हें पर द्रव्य पर भावों और पर्याय से भी कोई लेना देना रहता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मुनराज की बात चलती है पापा, बहुत सुंदर बातें हैं। जिन्होंने अपने चैतन्य को जाना है, पहले क्या कहा? जिन्होंने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शरीर रागादिक और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिनको उसका श्रद्धान और ज्ञान हुआ है, वे ज्ञानी हुआ करते हैं। और अपनी बुद्धि को चैतन्य तत्व की भावना में लीन किया है। क्या करते हैं उनका? निरंतर अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन करते हैं। क्या यही वास्तव में पर्याय का धर्म है? ये अपनी बुद्धि को चैतन्य तत्व की भावना में लीन किया है। ऐसे संत मुनिवर अंतर स्वभाव के संयम में सावधान है। किसमें सावधान है? अपने कार में सावधान हो गए हैं। सावधान हो जा बस। क्या पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से तो यही कहा जा सकता है, राग रहित भगवान आत्मा में जो सावधान हो गए हैं, समझ आप, अपनी बुद्धि को चैतन्य तत्व की भावना में लीन किया है। ऐसे संत मुनिवर अंतर स्वभाव के संयम में सावधान है। उनका वह संयम दुखमय मरण के नाश का कारण है। समझ गए आप? दुख रूपी पर्याय का नाश करना हो, संसार जन्म मरण की दुख की बेल को काट देना भाई। समझ गए आप? अपनी आत्मा में सावधान हो जाइए। कैसे होगे पापा सावधान, ये बताओ थोड़ा हमको। पहले ये मान्यता रखो, पहले मान्यता सीधी कर लो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, समझ में, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा में। सही बात है कि गलत बात है? बताइए आप। एक घड़ा सीधा रख लिया तो बाकी घड़े सब आपके सीधे लगेंगे, और एक घड़ा उल्टा रखा तो अनादिकाल से हमारी मान्यता रूपी घड़ा उल्टा रखा हुआ है। समझ में आया? इसीलिए संसार चक्र चल रहा है। पर्याय को यह सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या ये मान्यता जहाँ सही होती है वहाँ फिर पर्याय जो है निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान हो जाती है। उसी को संयम कहते हैं। ऐसे संत मुनिवर आत्म स्वभाव के संयम में सावधान है। उनका वह संयम दुखमय मरण के नाश का कारण है। क्या हो जाएगा?
फिर जो है अनंत जो जन्म मरण होते थे कैसा में, अब उनका जो है उनका नाश हो गया उस पर्याय में। समझ में आया? जो दुख का कारण क्या था, अपनी आत्मा की असावधानी, वह दुख का कारण था। लेकिन अब वह जीव सावधान हो गया है। पापा घर में अगर जो है मालिक सावधान हो जाए तो चोर आएंगे क्या? हिम्मत है किसी की आने की? फिर है नहीं। ऐसे ही जब पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अपना घर है उसमें सावधान हो गई है, अब वो राग आदि रूपी चोर प्रवेश नहीं करेंगे आप पापा। राग यानी दुख की पर्याय, समझे आप? अब उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। सावधान किसको होना? द्रव्य को के पर्याय को? मौसी पर्याय को होना है भाई साहब। तो कहते हैं उनका वह संयम दुखमय मरण के नाश का कारण हो जाता है। नाश का कारण जो संयम उन्होंने अपने जीवन में अपने पर्याय में जो सावधानी की है, अब उनकी पर्याय में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। अब वह आत्मा कभी भी जन्म मरण में चक्कर में फंसने वाला भी नहीं है। संयम उस यातनाशील यम का नाश करने वाला है। जिनको संयम प्रकट होता है उनको जन्म मरण का अभाव हो जाता है। जिनकी पर्याय में सावधानी अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाती है उनको अब जन्म मरण का अभाव हो जाता है। जन्म मरण का अभाव कब होता है? जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ सावधान हो गई है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, इस शरीर तो मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये रागादिक परिणतियां में भी हमारी अज्ञानता में पैदा होती हैं। जब मैं सावधान हो गया हूँ, समझ रहे आप? तो पर्याय में अब राग कैसे उत्पन्न होगा? राग की उत्पत्ति यानी आत्मा में सावधानी है। जिनकी पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है वह समझ लेना चाहिए कि उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान नहीं है। और जो सावधान होते हैं उनकी पर्याय में राग का भी अभाव हो जाता है। और जब राग का अभाव बरतता है वह नियम से अब जन्म मरण में के चक्कर में हट गया है। समझे? उनका जन्म मरण नहीं होता। ये लिख रहे हैं उनको जन्म मरण का अभाव हो जाता है। अरे जीव यदि तू शांति का इच्छुक है, काय के इच्छुक हो? शांति इच्छुक हो के नहीं पापा ये बताओ? हैं 24 घंटा कर क्या रहे? शांति के लिए ही तो रुपए पैसे के पीछे भागते हो। पर से संबंध जो बनाए जा रहे काय के लिए बनाए जाते हैं? हैं? अब घर बैठे तुम्हें शांति मिल रही है, हैं पापा? कैसे होगी आप बताओ? कैसे होगी आप बता दो कैसे? ऐसे होगी जैसे जैसे पंचपरमी है क्या? हाँ नहीं पहले ये बता पैसा काय के लिए कमाओगे आप? क्या जरूरत है पैसे कमाने की? मुझे बताओ। सुख बुद्धि लेना ये पैसा काय के लिए कमा रहे हो? तो फिर काय कमा रहे? बंद करो फिर। क्या क्या बंद ना करी? बंद करो फिर। पीछे नहीं पड़े तो पापा को जागृत कर रहे हैं। पापा बनाए जा रहे हैं और पूरी उनकी संपत्ति अपने पास रखे जा रहे हैं। ऐसा है का? नहीं जागृत करते पापा को, चेत जाए पापा। सोचो विचार करो भाई साहब। निरंतर हम शांति के लिए बहिर्मुख होकर
पंच इंद्री के विषयों की पास जाते हैं तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है बताओ। ये सब अपने अनुभव से बोलिए भाई। अनादि काल से आत्मा पंच इंद्री के विषयों की तरफ भाग रहा है, निरंतर अपनी आत्मा में इच्छाओं की ज्वाला जलाया करता है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ज्ञानी कहते हैं यदि तू शांति का इच्छुक है, शांति का इच्छुक तो प्रत्येक जीव है भाई साहब, है मौसी। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख सुख की रेखा। मिलेगी कहाँ? वहाँ है जो मिलेगी, जहाँ है वहाँ जाओगे नहीं पापा, तो कैसे मिलेगी ये बताओ? हैं 24 घंटा तो इंद्रियों को बाहर खोल के बैठे हैं क्या? कहते हैं जिन्हें अपनी आत्म शांति चाहिए तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करिए। हैं बिना परिचय के नहीं होता है मौसी। परिचय के बिना प्रीति होती है किसी से? नहीं होती। हैं बताइए आप। हमें अनादि काल से अपने आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए उसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ता नहीं है। जहाँ प्रीति परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। सही बात। आप एक बार अपनी आत्मा का परिचय तो करना ही पड़ेगा। क्या एक ही बार करना है पापा? बार बार का झंझट खत्म है। यह मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए है। नहीं तो तेज गति में तो रहना ही पड़ेगा भाई साहब। समझ आया? अरे जीव यदि तू शांति का इच्छुक है, जन्म मरण की यातना से छूटना चाहता है, जन बार बार पापा पैदा हो पप्पू भैया हैं, और फिर पैदा हो और फिर कमाई पढ़ाई काय में, अपने पुराने दिन याद तो करो। सही बात है। आप इस स्टेज पर जहाँ हो उससे पीछे के देखो हमारी आत्मा में कैसे कैसे संकट आए हैं। अभी तो देख सकते हो ना, पहाड़ पे बैठे हो तो नीचे देखो दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है हमें यार। ऐसे ही आप अपन जिस स्टेज पर हैं देखो ना, पप्पू भैया पैदा हुए हैं, कितने कितने संकट, पैदा होने के संकट, फिर उसके बाद कितने, फिर थोड़े बड़े हुए तो बस्ता लाद दिया गया पढ़ाई का, है पढ़ने की इच्छा नहीं है तो भी जाओ पढ़ने हैं। समझ में आया? देखो तो आप अपनी इसी पर्याय के देखो, त्रियंच गति के दुख तो हमें सामने दिख रहे हैं ना। अपने साथ जो घटना घटी है वो भी क्या इग्नोर की जा सकती है क्या? है? फिर पैदा गए, पता नहीं का मनुष्य पर्याय मिलेगी कि त्रियंच गति में जाओगे। है मनुष्य पर्यायों के दुख इतने हैं हमारे सामने, तो अन्य गतियों में जो हीन गति वाली है, त्रियंच गति है, नरक गति है, तो कहते हैं अरे जीव यदि तू शांति का इच्छुक है, जन्म मरण की यातना से छूटना चाहता है, यातना यानी कष्ट, कष्टों से छूटना चाहते हो तो ऐसे मुनि दशा प्राप्त करना ही पड़ेगी पप्पू भैया। ये नहीं है, कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर चक्रवर्ती भी अगर भोगों में वहां से विरक्त नहीं होता तो नरक में जाना पड़ता है उसे। जाते ही
है कि नहीं है? बोलो सब प्रथमान योग में भरा हुआ है कि नहीं? मौसी आप बताओ। सोम चक्रवर्ती दया करेंगे। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सोचित लागे। संयम सोचित लागे। है भाई साहब, अगर ये जन्म मरण की चैन को खत्म करना है, तोड़ना है, संसार के दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, तो मुनिराज होकर अपनी आत्मा की साधना करना भैया। ये ज्ञानी जी कहते हैं ऐसी मुनि दशा प्राप्त करना ही पड़ेगी। मुनि दशा यानी क्या? अपनी आत्मा का आनंद में मस्त रहना। क्या है? बाहर का नहीं, मुनि दशा की बात कर रहे हैं मौसी। मुनि दशा यानी क्या? अतीन्द्रिय आनंद की घटाघटी करते रहना। समझ में आया? तो ऐसे मुनि दशा प्राप्त करना ही पड़ेगी। यतिगण अपने संयम में प्रयत्नशील बचते हुए यातना में यम का नाश करते हैं। जो ऐसे बीतरागी संयम प्रकट करते हैं, उनको पुनः मातृ कुक्षी में अवतरित नहीं होना पड़ता है। माता के अब पेट में अब नहीं जाएंगे। क्या? जो अपनी आत्मा में सावधान हो गए हैं, जिनकी पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा के साथ संबंध बनाए हुए हैं, निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक रूप परमात्मा में भ्रमण कराते हैं, उन्हें अब किसी भी माता के पेट में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। गर्भ के कितने दुख हैं पप्पू भैया? अपन सब भूल चुके हैं, लेकिन घटना नहीं घटी थी क्या हमारे साथ में? घटी थी और आगे भी घटेगी। सोचिए, जिन्हें किसी के पेट में जाके जन्म नहीं लेना हो, उन्हें अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को समझकर अपनी आत्मा में सावधान हो जाना चाहिए। उनको पुनः मातृ कुक्षी में अवतरित नहीं होना पड़ता। उनके दुख में मरण का नाश हो जाता है। अहो जीवो, एक चैतन्य ही शरण है। कौन शरण है? चैतन्य। अपना भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्मा, वही पर्याय के लिए शरण है। व्यवहार से पंच परमेष्टि माने शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह जिय के वृथा आन कल्पना हो। बताओ हमारी पर्याय कहाँ कहाँ? शुद्धात्मा के पास कितनी रहती है और व्यवहार में पंच परमेष्टि के पास कितनी रहती है? ये बार ही बार रहती है। क्या? पंच परमेष्टि के उपास गए तो बार बार देखत रहते हैं, अपने में नहीं आता। जो अपने में सावधान नहीं है भाई साहब, आपको स्वयं होना पड़ेगा भाई। पापा चलिए आगे। मरण से बचना हो, पापा सुनिए पापा, मरण से बचना हो तो उसका उपाय यह संयम है। क्या है पापा? मम्मी, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं। और इधर उधर देखा तो असावधानी हो जाएगी। मम्मी, इधर उधर देखोगे तो असावधानी होगी। अगर ड्राइवर भाई साहब के पास बैठा है तो सावधानी। समझ गए आप? थोड़ी सी भी अगर उसने असावधानी की, जैसे मैं जा रहा था पप्पू भैया, मुक्तागिरी जा रहा था, यहाँ से एक बस जा रही थी मुक्तागिरी के लिए। हो गए कितने साल हो गए? 8-10 साल हो गए। 10 साल वहाँ रहते थे गांधीनगर में पप्पू भैया। 10 हो गए। पप्पू भैया मुक्तागिरी जा रहा था मैं, यहाँ से छाबड़ा जी एक हमारे हैं वहाँ रहता था, तो वे मुक्तागिरी बस ले आ रहे थे, सबको जा रहे थे। मैं ड्राइवर की सामने वाली सीट पर बैठा था।
सुबह की 4 बजे की बात थी पापा। कितने बजे? 4 बजे की। है, और पहाड़ पे चल रही थी गाड़ी अपनी। है, हमारे पीछे सब बैठे, सब सो रहे थे। तो सही और सो रहे मैं तो थे। ड्राइवर को देख रहा था और सड़क को देख रहा था कि गाड़ी बराबर सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्या सुबह 4 बजे की बात है और उसकी थोड़ी सी जो है नींद लगी, झपकी लगी, और 1.5 फीट राइट हैंड साइड में भाई सुना, और पहिया उधर मुड़ गया जहाँ 1.5 फीट नीचे गड्ढे की तरफ। पप्पू भैया है, हाँ। और मैंने वहां से चिल्ला दिया, तो चिल्लाने में उसकी भी खुल गई नींद। और जो सवारियां पीछे बैठी थी वो क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कि मेरे से मत पूछो, इससे पूछो, इस ड्राइवर से पूछो क्या हो गया। क्या पप्पू भैया है, वो ड्राइवर भाई साहब असावधान हुआ, और भाई साहब ये समझिए कि वो 150 फीट नीचे जा रही थी गाड़ी। चिल्लाए तो वो तो ऐसी होनहार थी कि भाई साहब उसका जो स्टेयरिंग है ना, है, अब एकदम सुबह स्टेयरिंग जो एकदम उसने जो लेफ्ट हैंड साइड में कर दी, राइट हैंड साइड में जा रही थी, सीधी 150 फीट नीचे गड्ढे में गिरते। सबकी मुक्ति हो जाती मौसी। है क्या? मुक्तागिरी जा रहे थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं सबकी मुक्ति हो जाती है। वो मार्ग मुक्तागिरी का, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्या वो तो जन्म मरण का मार्ग था वो। दुनिया कहती कि भाई साहब अच्छा हुआ इनका मरण, कि यात्रा पे जा समझ में आया। मुक्ति का मार्ग तो अंदर में है। बाहर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जो सावधान होते हैं वे मुक्ति के मार्ग में जब चलते हैं। सावधान घटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर अपनी आत्मा में, शुद्धात्मा में सावधान होते हैं। मरण से बचना हो तो उसका उपाय यह संयम है, और यह संयम चैतन्य मूर्ति आत्मा के भान बिना प्रकट नहीं होता है। क्या हमें आया? चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। तो जड़ मूर्ति को पे प्रभावित मत होना, इसे अपना नहीं मानना। अंदर में है ना चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, शरीर राग आदि से भिन्न है। चैतन्य मूर्ति आत्मा के भान बिना प्रकट नहीं होता, संयम का मार्ग। इसीलिए आत्मा को पहचानो, यही एक शरण है। पर्याय को अगर कोई शरण है तो अपना शुद्धात्मा है। स्वर्ग के इंद्र को भी चैतन्य के सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है। समझ रहे आप? हजारों देवों की सेना भी मरण काल में शरण नहीं होती। अब तुम व्यवहार में देख लो भाई साहब, पप्पू भैया, अपना पाप का उदय आ जाए, कोरोना आ जाए, कोरोना, कौन खड़ा होगा आपके पास में? सोचिए, ये तो हमारे सब सामने दिख रहा है ना। हजारों देवों की सेना भी मरण काल में शरण नहीं होती। प्रथम स्वर्ग का इंद्र स्वयं एक अवतारी है, सम्यक दृष्टि है। उसको अंतर में आत्मा के शरण का भान है। एक अवतारी है ना समय में, और अंतिम समय में देह त्याग का प्रसंग आने पर शाश्वत जिन प्रतिमा के शरण में जाकर उसके चरण कमल पर हाथ रखकर कहता है कि हे नाथ, आपके कहे हुए धर्म का ही मुझे शरण है। समझा? ऐसी भावना भाते भाते शांति से देह छूट जाती है, और वहां से चलकर मनुष्य भाव में अवतार लेता है।
तत्पश्चात दिगंबर मुनि दशा प्रकट करके अंतर में चैतन्य के ऊपर दृष्टि जमाकर ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करता है कि अल्प काल में केवल ज्ञान पाता है। क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ये विधि बताइए। केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? अपने चैतन्य का आश्रय ले ले। अपने चैतन्य के ऊपर दृष्टि जमाकर होती है। कैसे होती है? आ गया ना? चैतन्य के ऊपर दृष्टि जमाकर ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करता है कि अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हैं आप? कितना सरल मार्ग है भाई साहब। द्रव्य भी आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है। पप्पू भैया फिर देरी किस बात की है? केवल रुचि की देरी। किसकी आशा में बैठे हुए हैं हम और आप? हैं मौसी? किसकी आशा में बैठे हुए हो? द्रव्य भी हमारे पास में, पर्याय भी हमारे पास में। पर की आशा का प्रीतम। किसकी आशा में बैठे हो? आत्मा की भी आशा मत करो। कहते हैं कि मोक्षार्थियों का मोक्ष नहीं होता है। आत्मार्थी हैं सुने, जो मोक्ष की कामना करते हैं उनका भी मोक्ष नहीं होता है। तो फिर क्या करें? हैं? आत्मा है बस स्वीकार। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के साथ। क्या? अरे हम आत्मा ही तो हो ना मौसी। कौन हो आप? बस फिर अब चाय क्यों करना है? ऐसा मार्ग है ये। जहाँ चाय बरतती है वहाँ अभाव होता है, और जहाँ चाय नहीं होती है वहाँ सद्भाव होता है अपने गाय प्रभु परमात्मा का। क्या? जहाँ पर चाह इच्छा बरतती है वह आत्मा का अभाव चल रहा है उस पर्याय में। जिसमें अपने आत्मा का सद्भाव है वहाँ चाय का कोई काम होता नहीं है। पर्याय भी अपने पास है, द्रव्य भी अपने पास है भाई साहब। सच्चा ज्ञान कर लो, निरंतर अपने गाय प्रभु परमात्मा में रमण करो भाई। सब आती है, मुनि दशा भी आई, सब आएगी। पहले पक्का निर्णय तो कर लो कि कहाँ पे हमें रहना है और किसके साथ में रहना है और कैसे रहना है, वह ज्ञान ही जानता है। कहते हैं चैतन्य के ऊपर दृष्टि जमाकर ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करता है कि अल्प काल में केवल ज्ञान हो जाता है, पाता है। अनंत तीर्थंकर इंद्र चक्रवर्ती आदि इस चैतन्य के शरण को अंगीकार करके मोक्षगामी हुए हैं। क्या? कितने? अनंत तीर्थंकर इंद्र चक्रवर्ती आदि चैतन्य के शरण को अंगीकार करके मोक्षगामी हुए हैं। अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण में जो आ जाता है उसका नियम से पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त होती है। अतः उसका भान करके उसका ही शरण लेना योग्य है। क्या कहा? रिजल्ट क्या निकाला? जितने भी तीर्थंकर ज्ञानी हुए हैं सब अपने आत्मा का लक्ष्य करके मुक्ति को पधारे हैं। इसीलिए हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि उसका भान करके उसका ही शरण लेना चाहिए, लेना योग्य है। समझ रहे हैं? यही एक मृत्यु से बचने का उपाय है। क्या है? जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान हो गई है अब वह उसकी पर्याय में दुख का अभाव भी हो जाता है और उसे अब जन्म मरण में इस 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। भाई साहब हम सबके पास में वैसा शुद्धात्मा उपलब्ध है। हमें उसका माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके एकमात्र पर्याय का धर्म अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से रहने का है। यही हमें ज्ञानी समझाते हैं और यही हमारे लिए परम कर्तव्य भी
है। अभी यह कलश अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नई गाथा के साथ में अपन यह प्रारंभ करेंगे 104 नंबर की गाथा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नवकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महाजय।